ओम नमः सदेव्या। ओम नमः सदेव्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभवं गतिं पत्ये उच्चानि समयपानि मणिमूसुदिकीर्णीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जने। पुण्य पाप अधिकार की गाथा 154 अपनी चल रही थी। इस 154वीं गाथा में आचार्य देव ने जो पुण्य का पक्षपाती है, अर्थात पुण्य को मोक्ष मार्ग में धर्म के रूप में स्वीकार करता है, अर्थात पुण्य से ही मोक्ष की प्राप्ति मानता है, ऐसे जीवों के लिए यहाँ पर आचार्य देव ने समझाया है कि भाई तुम्हारी ये मान्यता अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो संसार का हेतु है। पुण्य संसार का हेतु है, वो मोक्ष का हेतु नहीं है, कारण नहीं है। इसलिए जो परमार्थ से बाहर है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय न करके और मात्र बाहर में ही व्रत तप आदि धारण करके और पुण्य के कार्यों में ही लीन होकर अपने को धर्मात्मा मानता है, उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं असंभव है। दोनों चीज़ें बंध का कारण और मुक्ति का कारण अलग अलग है, इसलिए ये तुम्हारी मान्यता सही नहीं है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया था कि जो व्रत नियमशील तप इत्यादि शुभ कर्मों का मोक्ष के हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं, वे जीव वास्तव में संसार में ही रखड़ते हैं, किसी प्रकार से मुक्ति के पात्र नहीं बनते। तात्पर्य वृत्ति में भी उसका जो स्पष्टीकरण दिया है उसको अपन देखिए पढ़ते हैं 310 पेज पर। तात्पर्य वृत्ति हिंदी आचार्य जैसे। अब वीतराग सम्यक्त रूप शुद्धात्म भावना को छोड़कर उस पुण्य को ही जो एकांत से मोक्ष का कारण कहते हैं, उनको संबोधन करने के लिए फिर से दोष बतलाते हैं। इस जगत में वास्तव में कुछ जीव समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष की इच्छा करते हुए भी निज परमात्म भावना परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप परम सामायिक की पूर्व में यानी दीक्षा काल में प्रतिज्ञा करते हुए भी चिदानंद एक स्वभावी शुद्ध आत्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप सामर्थ्य के अभाव के कारण पूर्वोक्त परम सामायिक को प्राप्त न करते हुए ऐसा है कि एक तो अभी आगे इसका खुलासा कर रहा है, वो सामर्थ्य किस रूप में नहीं है उनकी। एक तो मान्यता उनने अगर ऐसी बना ली है कि ऐसे धर्म होते तब वो सामर्थ्य पैदा ही नहीं होगी, और एक सामर्थ्य ये होती है कि अभी प्रयत्न करने पर भी शुद्ध उपयोग का प्रयत्न तो कर रहे हैं, परंतु अभी उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही, तो वो पर्यायगत योग्यता की अभी स्थिति नहीं बन रही उनकी, तो वो दूसरी बात है। अब वो ऐसा यहाँ अपन को आगे दे रहे हैं, वो कैसी किस तरीके से वो मान्यता है उनकी वो बता रहे हैं।
तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके दीक्षा काल में कौन सी निज परमात्मा भावना परिणत अभेद रत्नत्र लक्षण रूप परम सामायिक की पूर्व दीक्षा काल में प्रतिज्ञा करते हुए भी चिदानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सामर्थ्य के अभाव के कारण पूर्वोक्त परम सामायिक को प्राप्त न करते हुए परमार्थ से बाहर होते हुए संसार गमन के हेतु रूप से बंध के कारण होने पर भी अज्ञान भाव से उसे करके पुण्य की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? परमार्थ से बाहर होते हुए संसार गमन के हेतु रूप से बंध के कारण होने पर भी अज्ञान भाव से उसे करके, माने उस अज्ञान भाव पूर्वक बंध के कार्यों को करके पुण्य की इच्छा करते हैं। क्या करते हुए पुण्य की इच्छा करते हैं? अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को न जानते हुए, माने उनको मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही नहीं समझते हुए यथार्थ पुण्य की इच्छा करते हैं। अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि बंध के ही हेतु रूप पुण्य को मोक्ष के हेतु रूप से चाहते हैं। माने एक तो तुम मोक्ष मार्ग को जानती नहीं हो, एक बात। दूसरी, तुम पुण्य को ही धर्म के रूप में, मोक्ष मार्ग के रूप में मान करके और उसकी प्रवृत्ति कर रहे हो। तो पुण्य को मोक्ष के हेतु के रूप में चाहते हैं, इच्छा करते हैं। क्या करते हुए इच्छा करते हैं? पूर्वोक्त अभेद रत्नत्रय रूप परम सामायिक को मोक्ष का कारण नहीं जानते हुए, माने उनको निर्णय नहीं है तत्व का भी कि मोक्ष का कारण ये नहीं है, मोक्ष का कारण तो ये एकत्व भक्त अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता है, ऐसा उनको निर्णय नहीं है। ऐसा कहते हैं वो मोक्ष का कारण नहीं जानते हुए पुण्य की इच्छा करते हैं। और विशेष कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि के काल में व्रत तथा अव्रत के विकल्प स्वयं ही नहीं है, अथवा निश्चय व्रत वही है ऐसा आशा है। किसे कहते हैं निश्चय व्रत? जहाँ न तो शुभ विकल्प है न अशुभ विकल्प है, न व्रत के विकल्प है न अव्रत के भाव है। ऐसे दोनों प्रकार की कौन सी अवस्था में? निर्विकल्प समाधि के काल में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धाज्ञान लीनता होने पर ये दोनों प्रकार के विकल्प वहाँ पर नहीं होते, यही निश्चय व्रत कहलाता है। तो वहाँ विकल्प स्वयं ही नहीं होते हैं, अथवा वही निश्चय व्रत है ऐसा आशा है। इस प्रकार वीतराग सम्यक्त रूप शुद्धात्मा के उपादेयपने की भावना के बिना, माने जो अपना निःशुद्धात्मा जो कसाय आदि विकारों से रहित है ऐसा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे जब तक उसकी क्या है अनुभूति प्रतीति आदि रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, माने उसकी सम्यक रूप माने वीतराग सम्यक्त रूप शुद्धात्मा के उपादेयपने की भावना के बिना, माने जब तक अपन अपने उस एकत्व भक्त आत्मा को उपादेय नहीं करें कि यही अपने लिए सब कुछ है और अपना कुछ नहीं है, तो ऐसे उपादेय की भावना के बिना जो व्रत तपस्या आदि पुण्य बंध के ही कारण होते हैं, उस शुद्ध आत्मा के उपादेयपने की भावना सहित माने रहित उसके बिना तो ये सब पुण्य बंध के कारण संसार पुण्य बंध के कारण होते हैं, और उस शुद्धात्मा के उपादेयपने की भावना सहित बाही में साधक रूप से वे व्रत तपस्या आदि परंपरा से मुक्ति के कारण होते हैं। दो दशाएं हैं इसमें कि एक तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो अब वो स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान में रहते हुए यथायोग स्वरूप की साधना तो कर रहे हैं, पर निरंतर उस परम सामायिक में रहने की क्षमता नहीं है उनकी। ऐसे जीवित तो उनके लिए तो जो व्रत आदि है वो उनके लिए अपने स्वरूप साधना के लिए बाह्य रूप में सहचर रूप है, तो वो तो ये जानते हैं कि जब तक अभी पूर्ण स्वरूप की आराधना नहीं कर पा रहे तब तक अपन इन व्रतों में रहते हुए अपन अपनी स्वरूप की साधना करें। तो वो तो उनको तो उपचार से परंपरा से मोक्ष के कारण कह रहे हैं। क्यों? कि उसमें वो धर्म बुद्धि नहीं है उनकी कौन सी बुद्धि है? वो तो अपनी उत्कृष्ट साधना के साथ ऐसे ही महाव्रत आदि की साधना चलती है, तो वो सहचरभूत व्यवहार धर्म है,
उस व्यवहार धर्म को बराबर वो पुण्य का कारण ही जान रहे हैं, और वो जब तक स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं तो वो बाह्य अवलंबन के रूप में लेते हैं, तो वो तो सम्यक व्यवहार है उनका। इस भूमिका में ऐसे ही व्यवहार होता है। तो वो तो क्रम से आगे परंपरा से अब उसका भाव करके स्वरूप के अवलंबन से मोक्ष को पाएंगे आगे। परंतु जो जीव अब आगे ये देख, तो ये तो बाह्य साधक के रूप में व्रत तपस्या आदि परंपरा से मुक्ति के कारण हैं। और पहले जो बताया कि जो इस प्रकार वीतराग सम्यक रूप शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना के बिना, माने वे अपने स्वरूप की भावना नहीं भाते कि वास्तव में तो अपना एक शुद्धात्मा ही श्रद्धा के यहाँ लीनता करने लायक है, और इस शुभ में ही लगे हुए इसी को धर्म बुद्धि से पालन करते हैं, तो उनके लिए तो कहते हैं वो पुण्य बंध के कारण है, परंपरा से मुक्ति का कारण नहीं है। 9वें ग्रेवेक तक जाएंगे और बिना सम्यक के आगे वो परंपरा से मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। तो पर जो जीव साधक दशा में है, जिनको आत्मबोध है और अभी ऊपर की परम सामायिक में स्थित होने में सक्षम नहीं है पूर्ण रूपेण, जो श्रेणी चढ़ कर के ऊपर वीतराग दशा पाने चाहिए, तो उनके लिए ये जो अभी जब तक वो संसार में रहेंगे तो ये पुण्य के उदय से वो स्वर्गादिक में जाएंगे, वहाँ पर भी वो अपने एकत्व भक्त आत्मा की भावना भाते हुए तत्व अभ्यास करेंगे, और वहाँ से आकर के यहाँ मनुष्य पर्याय में फिर मुनिव्रत को पा करके और अपने एकत्व भक्त की भावना को उत्कृष्ट भा करके और बाहर से निर्वृत्ति करके महाव्रत आदि अंगीकार करके और परम शुक्ल ध्यान की आराधना करते हुए और वो कर्मों का क्षय करके वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो वो जीव तो परंपरा से इस व्यवहार धर्म में अटकेंगे नहीं, परंतु जिस व्यवहार धर्म में जिन्हें धर्म बुद्धि कर ली है, ऐसा तो जीव ने अनंत बार धारण कर लिया। कौन सा? मुनिवृद्धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। सब पढ़ते हैं, वो दूसरों को ऐसा उपदेश देते हैं कि वे धर्मात्मा बन जाएं, और ये ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि इनको अंदर में अभी अंदर में उस जाति की रुचि नहीं है, रस नहीं है, प्रवृत्ति नहीं, तो दूसरों को उपदेश देते हैं और खुद बाहर में ही उनकी सुख प्रवृत्ति में रस है, बाह्य प्रवृत्ति में रस है। तो ऐसा जो है यहाँ तो जो जीव वास्तव में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की साधना न करके और मात्र व्यवहार धर्म में ही आसक्त होकर के उसी में धर्म बुद्धि करके प्रवृत्ति करते हैं, तो उन जीवों को वास्तव में सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जीव माने ज़्यादा से ज़्यादा 9वें ग्रेवेक तक जा कर के वो फिर चतुर्गति की पात्र बने रहते हैं। ऐसा यहाँ पर उस पुण्य में धर्म बुद्धि का मोक्ष मार्ग का निषेध किया, ये मोक्ष का हेतु नहीं है, पुण्य संसार का हेतु है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर उस शुद्धात्मा के उपादेय पने की भावना सहित बाहर में साधक रूप से भी व्रत तपस्या आदि परंपरा से मुक्ति के कारण होते हैं। माने उपचार का कथन है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करते वो, और जब भी उसके बाहर में जब भी माने उनको आत्माराधना के अनुकूल वातावरण मिलता है, उससे निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करके और उसका अभाव करके मोक्ष मार्ग में लग करके मोक्ष की सिद्धि करते। इसलिए इसको परंपरा से माने सम्यक दृष्टियों को तो परंपरा से उसको मोक्ष का कारण कह रहे हैं। परंपरा माने उसका अभाव करके वो अपने स्वरूप की आराधना करके वीतराग दशा पालेंगे। परंतु जिनको उसी पुण्य में धर्म बुद्धि हो गई, वे जीव मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं करके चतुर्गति की बातें बनी रहती। उनका 7 तत्वों के संबंध में विपर्यास चल रहा है, आसव बंध तत्व के संबंध में विपरीतता चल रही उनकी। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार 10 गाथाओं द्वारा पुण्य अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ पर जो पुण्य है वो वास्तव में धर्म नहीं है, उसमें धर्म बुद्धि का निषेध किया है। तो यहाँ जयसेनाचार्य की दृष्टि से ये 10 गाथाओं में पुण्य अधिकार का स्वरूप बता करके धर्म नहीं है, जो लोग उसको धर्म मानते हैं वो भ्रम है उनका, ऐसा स्पष्टीकरण इसमें किया है। अब जीवों को परमार्थ यानी वास्तविक मोक्ष का कारण क्या है उसको यहाँ पर बतलाते हैं। गाथा 155 है। जीवादि सदृढ़ं सम्मत्तं तेसिमधिगमो नाणं रागादि परिहरणं
चरणम एषोऽधुमोक्ष पहो नीवादिका श्रद्धान समिति ज्ञान उसका ज्ञान रागादि पर चरित है या यही मुक्ति पंथ है। जीवादि श्रद्धानम, जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्पम, सम्यक्त्व है, तेषाम अधिगमः, उन जीवादि पदार्थों का अधिगम माने ज्ञान, ज्ञान है, और रागादि परिहरणम, रागादि का त्याग वह चरणम चारित्र है। ऐसा ही यही मोक्ष पथा, मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। अधिगम का क्या मतलब? ज्ञान। टीका में उसको देखिए, खुलासा किया है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने संक्षेप में। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उसमें से सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना है, और जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमना, परिणमन करना वह ज्ञान है, और रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना परिणमन करना सो सम्यक चारित्र है। अतः इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन परिणमन जानना चाहिए। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ वास्तविक मोक्ष का कारण है। क्या कहा? सम्यक दर्शन किसे कहना? तो कहते हैं जीवादि पदार्थों के सिद्धांत स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना, वो तो सम्यक दर्शन है। जीवादि पदार्थों के सिद्धांत स्वभाव रूप ज्ञान का होना, माने कैसा सिद्धांत स्वभाव रूप? 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ के संबंध में कि अपने अंदर में जो ज्ञान स्वरूप एक रूप है, अपनी सभी गुण पर्यायों में अभेद रूप से रह रहा है, ऐसा ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ये मैं हूँ, ऐसी प्रतीति, उसका नाम क्या है? सम्यक श्रद्धान रूप ज्ञान का होना सम्यक दर्शन है। और ये अजीब आदि उनको पर रूप जानना, आश्रव आदि को अपने से भिन्न जानना, ऐसा ज्ञान में उसमें अपनापन नहीं होना। माने जो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा सभी में व्याप रहा है। कहाँ पर? आश्रव में, बंध में, संवर में, निर्जरा में, मोक्ष में, पुण्य में, पाप में, सब में ज्ञान स्वरूप आत्मा कॉमन रूप से व्यापता है। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा 9 तत्वों में जाकर के भी अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता है। जानने रूप अजीवों को जानने रूप परिणमन भी ज्ञान स्वरूप आत्मा ही का है। अजीवों को जानने में जो परिणमन जानपना हो रहा है ज्ञाकार ज्ञान का, वो कौन है? वो भी जीव ही है। आश्रव आदि को भी जानपने रूप परिणमित हो रहा है जो, वो भी जीव ही है। और ऐसे संवर नजर आदि रूप परिणमित होते हुए उसको भी जानपने रूप परिणमित होगा, वो भी जीव ही है। इन सब 9 तत्वों में जानपने रूप से परिणमित होते हुए एक जीव ही व्यापता है, तो वो ही मैं हूँ। ये सब अजीब आदि में नहीं हूँ, आश्रव आदि में नहीं हूँ। ये जितने भी पुण्य पाप आदि संवर नजर, ये सब ये अवस्थाएं हैं, पर उसमें कॉमन रूप से जानपने रूप जो परिणमित हो रहा है वो मैं हूँ। ऐसा ज्ञान में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अपने रूप प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। नीचे भावार्थ में खुलासा किया है। आत्मा का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है,
और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है, यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। और ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है। ज्ञान सो ही आत्मा, तो ज्ञान माने यहाँ आत्मा लेना है अभेद दृष्टि से। तो असाधारण गुण है, इसलिए उस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को सिद्ध कर दिया। तो कहते हैं अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, और ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं है। ज्ञान आत्मा कहो या अनंत गुणात्मक आत्मा कहो, अभेद आत्मा कहो, वो सब कहते हैं ये कथन भेद है, वास्तव में वस्तु स्वरूप का भेद नहीं समझना, इसमें कुछ विरोध नहीं। इसलिए टीका में कई स्थानों पर आचार्य देव ने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान शब्द से ही कहा है। तो ज्ञान अकेले कह देने से अकेला ज्ञान ही नहीं समझना। समय सार में तो ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। अंत में परिशिष्ट में प्रश्न उठाया कि आत्मा तो अनंत गुणात्मक है, आप अकेले ज्ञान मात्र कैसा कह रहे हैं? तो कहते ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती, क्योंकि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप रहता है। अगर अनंत गुणों का रूप नहीं रहे तो एक एक गुण द्रव्य बन जाए। अगर एक एक द्रव्य अलग अलग मान लो आप, तो क्या होगा फिर? उतने अनंत द्रव्य हो जाएंगे फिर। तो एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, तभी वो अखंड वस्तु बनती है। इसलिए अपन को असाधारण गुण के माध्यम से पूरी वस्तु को बताया जाता है। तो उसमें एक गुण की माध्यम से पूरी अनंत शक्तियाँ या अनंत गुणात्मक वस्तु पूरी गर्भित हो जाती है। इसलिए जो अपना ऐसे ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा श्रद्धान, तो वो क्या है? आत्मा की प्रतीति सम्यक दर्शन है। तो वो आत्मा का ही परिणाम है, आत्मामय ही है। जैसे मान लीजिए जिस चीज़ की जो गहने अवस्थाएं बनती हैं उसमय होती हैं। सोने के गहने क्या है? सोने ही है। शक्कर की चीज़ें बनी हुई हैं तो वे क्या है? शक्कर ही है। ऐसे ही जो आत्मा की जो भी अवस्थाएं हैं वे सब आत्मा ही हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुअर परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा। अब उनमें आत्मा देखो, देखने का तरीका है। अवस्था के रूप में देखोगे तो आपके लिए अवस्था दिखेगी, और उसमें आत्मा के रूप में देखोगे तो उसमें आत्मा दिखेगी। एक ही वस्तु को देखने के तरीके हैं। कोई वस्तु में से कोई चीज़ें अलग नहीं कर सकते आप। व्यवहार से समझाया जाता है, वस्तु अभेद रूप है। अब उसको समझाने के लिए परमार्थ को बिना व्यवहार के समझा नहीं सकते। इसमें समय सार जी ने पहले प्रश्न उठाया कि साहब जब व्यवहार अपने लिए छोड़ने लायक है, अभूतार्थ है, तो आप व्यवहार का उपदेश देते काहे के लिए? ये तो बताओ। जो अपने लिए छोड़ने लायक है, अभूतार्थ है, असत्य है, वो वस्तु नहीं है, तो आप उसकी तरफ उपदेश क्यों देते व्यवहार का? क्या उसमें हेतु दिया उनने? यही हेतु दिया है। जैनवि सत्यमणज्जम अणज्य भाषम बिना दुगाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। जिस प्रकार अनारी व्यक्ति को उसकी अनारी भाषा बोले बिना अपनी बात को समझा पाना असंभव है, उसी प्रकार संसारी अज्ञानी जीवों को बिना व्यवहार के परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता है। कैसे समझाओगे परमार्थ? आत्मा कैसा है? पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न, सदाकाल। अब आत्मा को बताओ, अब वो ऐसा ही है, अब उसको कैसे बताना है? अब आपको समझाना है कि आत्मा कैसा है, बिना संयोग की तरफ से, भेदों की तरफ से, पर्यायों की तरफ, बिना व्यवहार के आप समझा ही नहीं सकते। कोई भी चीज़ है, जितनी भी चीज कथन है लोक में, सारे कथन आपको व्यवहार, और जबकि वो परमार्थ से पूरी वस्तु कहने में आती नहीं। कैसे कहोगे परमार्थ? पूरी वस्तु को कह ही नहीं सकते। और पहली चीज तो परमार्थ कहना ही, पहली चीज तो वस्तु को कहने कह ही नहीं सकते। पहली चीज तो कहना ही व्यवहार है, और फिर उसमें भी व्यवहार में भी व्यवहार है। पर अखंड वस्तु को आप एक शब्द में कह नहीं सकते, उसके लिए भी फिर खंड करके संयोगों की तरफ से फिर अनेक और उसमें दृष्टिकोणों से बताना पड़ेगा। तो समस्या बहुत है, समझ रहे ना? मैंने जैसे वो दृष्टांत आता ना कि किसी अंधे व्यक्ति को खीर खाने के लिए कहा,
उमेश चंद जी सुनाई दे रहा? अंधे व्यक्ति के लिए खीर खाने को कहा किसी सज्जन व्यक्ति ने कि क्यों दादाजी, संत माने सूरदास जी क्या खीर खाओगे? तो उसने कहा भैया खीर कैसी हो जा बताओ पहले। तो उन्होंने कहा खीर बढ़िया दूध की बनती है तो अच्छी बढ़िया होती है खीर। तो उन्होंने कहा कैसी होती, दूध की कैसी होती? अब उसने तो देखा ही नहीं, अंधा, जन्म का अंधा। तो उसने कहा कि दूध कैसा होता है? तो दूध सफ़ेद होता, दूध सफ़ेद। अब वो तो सफ़ेद भी आँखें हुए तो सफ़ेद दे गए, तो कहीं सफ़ेद कैसे सफ़ेद? अब उसने कही सफ़ेद बगला जैसा होता है। अब उसने कहा बगला कैसा होता है? अब बगला तो यार उनने हाथ करके बताओ, ऐसे चोंच होते ऐसे शरीर होते। उनने हाथ से टटोल के देखो, उनने की अरे ऐसी खीर हो टेढ़ी कि मतलब हमारे गले में फंस जाए, हमें नहीं खाने में, और टेढ़ी खीर हो गई बा। एक कहाँ कहावत बन गई ना, टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर मानेगा तो वो खीर तो अंधे को बताने के लिए कहाँ से कहाँ बगला पे पहुँच गए, बगला टेढ़ी हो गया और टेढ़ी खीर हो गई। ऐसा ये व्यवहार परमार्थ को समझाने के लिए टेढ़ी खीर जैसा है। वास्तव में तो तुम्हें वो परमार्थ को बिना अनुभव के आप उसको तुम समझ नहीं सकते। स्वानुभूति चकास्ते, जब उसको अंत में तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि भैया तुम खा के देखो यार, चखे बिना नहीं। कितने बताओ रहोगे ऐसो है, फिर क्यों कैसो है तुम। कुछ लोग ऐसे ही कि साहब तुम हमें अनुभव करा दो, जब हम माने तुम्हारी बात। अब बताओ कोई है व्यवस्था? दूसरे को दूसरा व्यक्ति कोई चीज़ का ज्ञान कर अनुभव करा देवे, है व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान के पास नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति क्या समझाएगा? जब तक तुम स्वयं अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा को निर्विकल्प होके अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपकी भ्रांति दूर होने वाली नहीं है। और जब तक आपको अंदर में अतीन्द्रिय आनंद और शांति नहीं मिलेगी, तब तक आप धर्म के नाम पे जो कुछ भी है सब ऐसे ही करते रहोगे, उठापटक। धर्म में तो कुछ करना नहीं है, धर्म में तो आपको निष्क्रिय निरावलंब होकर आनंद भोगना है। जो कुछ करना है वो सब बहिर्मुक्ता वाला है। अब उस धर्म को करने के लिए उपदेश है सभी। अब कैसे तुम्हें समझाएंगे भैया धर्म क्या है? अब आचार्यों के पास बिना व्यवहार के समझाने की व्यवस्था ही नहीं है कुछ। अब वो अनेक दृष्टिकोणों से समझाते हैं और फिर अंत में कहते भैया बस हो, अब हम का समझाएं तुम्हें, अब तो तुम जैसा है वैसा देख लेना, अनुभव कर लेना। अवक्तव्य, एक सप्तभंगों में एक अवक्तव्य नाम का भंग भी है। उसका क्या अर्थ होता है कि वस्तु को सर्वथा कहा नहीं जा सकता, कथा किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है। सर्वथा वस्तु को पूरा कहा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। एक 7 भंगों में एक अवक्तव्य नाम का भंग भी है। पहले ऐसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी है और ऐसी है, और फिर कहते भैया अब वो तो जैसी है वैसे ही है, अब हम बता नहीं सकते, चुप हो जाएगा फिर वो अवक्तव्य। इसलिए भाई देखो, अपन को मात्र ये सुनने सुनाने तक ही धर्म नहीं है। धर्म तो स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी स्वानुभव से प्राप्त तत्व है वो। तो जब तक अपन, ये तो तुम्हारे लिए प्रेरणा मात्र है उपदेश। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा, कल पढ़ रहे थे कि भैया उपदेश सब सुनते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता? तो कहते हैं उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो तुम्हें जैसा काम करोगे वैसा मिलेगा। अनुभव करोगे तो तुम्हें धर्म होगा, और अनुभव नहीं करोगे तो धर्म कहाँ से हो जाए? सब सुन रहे तो कौन धर्म होता है कि जो अनुभव करते, और जो अनुभव नहीं करते तो उपदेश तो शिक्षा मात्र है। अब तुमने जिसने प्रयोग नहीं करो तो वो कैसे धर्म हो जाए? इसलिए उपदेश के भरोसे मत बैठे रहना। उपदेश तो तुम्हें शिक्षा मात्र है, प्रेरणा मात्र है, और जब तुम उस प्रेरणा को अपने जीवन में समझ के, सुन के और प्रैक्टिकल करने में उतर जाओगे तो वो शिक्षा तुम्हें कार्यकारी, उपदेश कार्यकारी हो जाएगा। आरोप आ जाएगा कि इनके उपदेश से हमने अपना कल्याण किया। वास्तव में तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे से ही होगा, किसी से किसी का कल्याण परमार्थ से होता नहीं। अगर होवे तो एक एक भगवान सबका कल्याण कर देवे, उनके पास तो अनंत बल है ना। पर कितनों का कल्याण कर देते भगवान? किसी का भी नहीं कर पाते।
अपना ही करते अकेला वो कर लेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग क्या है? परद्रव्यंते भिन्न आप, या 7 तत्वों का श्रद्धान कह रहा है भेद से। और अभेद से क्या है? अभेद से अपनी एक आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता का नाम मोक्ष का मार्ग है। भेद से आपको ये समझा रहे हैं, बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव तदाय, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय, उत्तम मध्यम जगन त्रिविद के अंतरातम ज्ञानी, द्विविध संगमिन सदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, मध्यम अंतरातम है जी देश वृत्ति अनगारी, और जगन कहे अवरत समदृष्टि तीनों से मुखचारी, सकल निकल परमात्म दोविद तिनमें घात निवारी, और श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता। अब प्रेरणा शिक्षा क्या है? बहिरातमता हेय जान तज, अंतर आत्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद हुजे। ये है कि आप क्या करो कि बहिरातपना को छोड़ो। और बहिरातपना माने क्या? जो आत्मा नहीं है, ऐसी उस आत्मा को छोड़ के बाहर में जो तुम्हारी आत्मपने की कल्पना है वो छोड़ो तुम। तो बाहर में आत्मपने की कल्पना क्या है? कि अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी जो कुछ भी अपने बारे में कल्पना है वो सब मिथ्या कल्पना है। अपने को स्त्री पुरुष मानना, अमीर गरीब मानना, सुखी दुखी मानना, जो कुछ भी अपने चेतन स्वरूप आत्मा को अपने स्वरूप अनुभव नहीं करके, अपने रूप नहीं मान के, और जो भी मानोगे तुम वो सब मिथ्यात है। चाहे 13पंथी मानो, चाहे 20पंथी मानो, चाहे निश्चय वाले मानो, चाहे व्यवहार वाले मानो, जो भी तुम मान रहे हो अपने को जीव स्वरूप अनुभव नहीं करके, वो सब मिथ्यात के अंतर्गत आता है। क्या मानते अपन अपने को? सम्यक दृष्टि अपने को कुछ नहीं मानता, अपने को चिन्ह मूर्त जानता है, अनुभव करता है बस। और सबको भी ऐसे ही जानता है, सब चैतन्य मूर्ति है। भले भी अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं कर रहे तो नहीं करें, पर आत्मा चेतन से अचेतन हो जाएगी क्या? अरे तुम्हारी दृष्टि मिथ्या रहेगी, तुम्हारा जानना मिथ्या रहेगा, तुम्हारा आचरण विपरीत रहेगा, पर आत्मा तो आदमी रहेगी, चेतन्य स्वरूप थी, चेतन्य स्वरूप है, चेतन्य स्वरूप रहेगी। मानो तो शाबाश, तुम्हारी दृष्टि सही हो जाएगी, ज्ञान सही हो जाएगा, आचरण सही हो जाएगा। और अन्यथा जानो मानो आचरण करो तो तुम्हारी दृष्टि ज्ञान आचरण विपरीत रहेगा और परेशान भोगोगे, पर्याय में तुम निरंतर दुखी रहो। आत्मा को नहीं अपनो कछु करने, क्या करने? अपनी दृष्टि अपने ज्ञान में सही निर्णय करना है। अपनी प्रवृत्ति जो बहिर्मुखता की है उधर से हट के अपनी तरफ झुक के जीवन जीना है, इसका नाम धर्म है। और बाकी सब भरम है। जो कुछ भी धर्म के नाम पे पागलपन है, बाकी सब विक्षिप्तता है और कुछ नहीं है। इसको छोड़ के कौन सा? अपनी आत्मा को आत्मा रूप अनुभव नहीं करके, अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है किसी को भी। समझ रहे ना? नहीं तो कोई देखो जैन अथवा कोई, ये सब कल्पनाएं हैं तुम्हारी व्यवहारिक दृष्टि से। परमार्थ से तो जीव है सब, और उस जीव बने को जब तक जीव रूप अनुभव नहीं करते तब तक उनकी विपरीतताएं नए नए तरीके से जिस पर्याय में जाते हैं, जिस संप्रदाय में जाते हैं, बस सब उस संप्रदाय की मूर्ताएं जीवन में पैदा हो जाती हैं। वहाँ भी तुम्हें भरत जन्म से पैदा कर दिया जाता है, सिखा दिया जाता है बच्चों को, पढ़ो बेटा, तो पढ़ो, का पढ़ो, का पढ़ो। उनकी जो मान्यता है, जो धर्म है, जो करो, देखो जो यहाँ से डेली करो, तुम जो यहाँ से करो, ये में धर्म हो जाए। तो वो का है धर्म? धर्म तो तुम्हारे अंदर में अपना स्वभाव है। अब उस तरफ उसको नहीं देखे और उसको नहीं दिखावे, और बाकी जो कुछ दिखावे सिखावे वो सब उसको क्या होगा? सब विपरीतता का भाव है। हर व्यक्ति को चिंता रहती है कि हमारे बच्चों को हम सुधार देंगे। का सुधार देंगे? सुधराए को का सुधारोगे तुम? बिगाड़ते हो कि सुधारते हो? ये बताओ भाई। आत्मा को सुधारने का काम तो है नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत तत्व है, उनमें का सुधार करोगे तुम? जो भी तुम सिखाओगे वो सब क्या है? अपने स्वरूप से, अगर स्वरूप का बोध नहीं करा और उसका अनुभव नहीं करने की प्रेरणा दो, बाकी सब उल्टा सुल्टा सिखाओगे सब। इसलिए यहाँ कह रहे कि भाई देखो,
ये सारी चीज़ें जब तक जीव को स्वयं अनुभव में नहीं आती तब तक ना तो उसकी भ्रांति रहित खुद की वृत्ति बनती है, न पक्षातिक्रांत हो गए वो स्वयं जीता है। सब जीवों के प्रति आत्मीयता का भाव रख ही नहीं सकता वो। सम्यक दृष्टि क्या मानता है सबको? मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य। नित्य क्यों रहता है उसका मैत्री भाव? क्योंकि सब जीव अनादि अनंत जीव ही रहते हैं, इसलिए उसका सदा उनमें जीव बने की मान्यता होती है कि जैसे हम वैसे ही सब। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, निश्चय वेद कछु भी नहीं। जब सब एक ही से हैं तब कौन को अपन किसको कैसा देखें, किससे हम मित्रता करें, किससे शत्रुता करें जब सब एक ही स्वरूप है? तो आचार्य कहते तो अपन को क्या आता है भाव? अपन को तो क्षुद्रता के विचार आते हैं, जी अपनी हो, जी पराय हो, जी अच्छी हो, जी बुरा हो, जी कल्पना मिथ्या की कल्पनाएं करता रहता रात दिन, दुर्भाव कर करके अपनी दुर्गति करता रहता है, दुर्दशा। आर्त ध्यान में 24 घंटे अपने को डाले रहता है, एक क्षण को भी चैन से नहीं बैठता है। चैन से जब ही बैठ सकता है कि जब, कब बैठ सकता है बताओ? है? देखो अपन पूछते हैं का भैया क्या हाल है, कहते अमन चैन। जहां मन है वहां चैन नहीं हो सकती है। जहां मन खत्म हो जाए, मन शांत भयो, वहां चैन होती है। तो अमन चैन बोलते हैं अपन। अमन माने मन जहां खत्म हो गया, विकल्प जहां खत्म हो गया, वहां चैन है, वहां चैन की बंसी बजती है। चैन की बंसी भी अलग है। ये बंसी तुम्हें जो सोचोगे ऐसी बंसी बजती होगी कुछ होते, ऐसी बंसी नहीं है वो कोई अलौकिक बंसी है। वो उसकी अलग क्वालिटी की आवाज है। अमन चैन रहता सदा काल उनको सदा। कसाएं तो नहीं है, मन के साथ साथ कसाएं भी नहीं होने चाहिए। जहाँ मन नहीं है और जहाँ मोह राग द्वेष के भाव नहीं है उते चैन है। तो जहाँ पर मन भी नहीं है, सिद्ध भगवान के मन नहीं है, पर मोह राग द्वेष भाव भी नहीं है, तो असंगियों के मोह राग द्वेष के भाव तो नहीं है, होते हैं, तो चैन कहाँ से आ जाए फिर? अच्छा, असंगी नहीं होती कसाय। अरे तो ये हम यही तो कह रहे हैं जिनके मन नहीं है वे तो चैन में रहते हैं शांति से, क्या नहीं? ये कह रहा है मन नहीं है जिनके, असंगी जीव तो खूब सुखी हैं। तो सुखी मन से होते हैं कि सुखी निष्कसाय निर्मोह भाव से होते हैं? मोह राग रुस दुख की खान। मन तो निमित्त है मात्र, संकल्प विकल्प का कारण बनता है वो द्रव्य मन। मूल में तो अपना भावात्मक रूप में मोह राग देश का भाव है। जहां मोह राग देश नहीं है वहां चैन है। अब वो कौन सी दशा है देख लो तुम। जिस दशा में मोह राग देश नहीं होंगे आत्मा में, वो जीव सुखी होगा। जहां भी रहे वो, उसकी कहाँ रहेगा? वो अपने में रहेगा। जिसके मोह राग देश नहीं होंगे वो किधर रहेगा? तो अपने स्वरूप में ही रहेगा। वो कहाँ रहेगा? बाहर में कहीं नहीं रहेगा। इसलिए जब तक जीव को अंतर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक भीतराग विज्ञानता की दशा नहीं होती, तब तक उसको कहीं कोई चैन नहीं है। सब परेशान है, कुछ भी कर रहे हो, सब कसाय पूर्वक अपने आप को धर्मात्मा दिखाना चाहते। धर्मात्मा कुछ दिखाना नहीं चाहता, वो तो स्वभाव है। किसको दिखाना चाहते? जो बाहर में कुछ दिखाने का और देखने का भाव, ये दोनों भाव मोह के भाव। या तो दिखाने का भाव हो या दूसरों को देखने का भाव हो। कौन से भाव है? ये सब मोह के भाव। जिनको न दिखाने का भाव है और न किसी को देखने का भाव, सहज ज्ञाता दृष्टा अपने शांत निराग रहते, बेजीव सुखी होते। अब शब्द बदल लो, अपन मोह कह दो, पाप कह दो, हिंसा कह दो, झूठ कह दो, चोरी कह दो, कुसील कह दो, अन्याय कह दो, अधर्म कह दो, बहिर्मुखता कह दो, विभाव कह दो। अब नाम कितने कहने तुम्हें? अब उसी के नाम है ये सब। उन्हीं कसायों के बहिर्मुखता के नाम है जितने जो कछु बोलने से बोला था। अपने स्वरूप को छोड़ के जो कुछ भी बाहर है वो सब जो तुम्हें बोलना बोला था, वो धर्म नहीं है बस। इसलिए अंतर में आचार्य कह रहे भैया आत्मा
का असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है और इस प्रकरण में ज्ञान को ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है। यह कहकर ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है और ज्ञान है वह अभेद विवक्षा में आत्मा ही है, ऐसा कहने में कुछ भी विरोध नहीं जानना। मीठा कह दो, शक्कर कह दो, तो कोई विरोध नहीं है। असाधारण गुण से उसी अब पूरी वस्तु को मीठा कह देते ऐसे। उसको भान है, कौन सा भान है? पर्याय जनित सुख दुख का भान है। दो इंद्रिय जीव चींटी है ना, चींटी सामने अग्नि हो गए तो जैसे ही गर्मी उष्णता लगेगी फौरन लौट आएगी, तो उसको है भान के नहीं है, तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही। पर भेद विज्ञान वाला भान नहीं है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। अब है तो वो शरीर को ही आत्मा मान रही और शरीर के लिए जो दुख रूप है वो भान तो है उसको। शरीर को जो तकलीफदायक है उससे हट जाएगी, शरीर को जो अनुकूलता है उसमें जुड़ेगी। खाने के लिए बढ़िया गंध आएगी तो सूंघ चली जाएगी लेन लगा करके। अभी उसके पास ज़्यादा और इंद्रियाँ नहीं है, ज्ञान नहीं इतनों है, उसको लग रहा हो कि ये चीज़ अपने योग्य है, तो उस पर्याय जनित उनको विवेक उतना होता भान, परंतु ऐसा भान नहीं होता भेद विज्ञान वाला कि आत्मज्ञान कर ले। असंगी तक के दो इंद्रिय से लेकर असंगी तक के जीवों को और मिथ्या दृष्टि संगियों को भी पर्याय जनित तो ज्ञान होता है सुख दुख का, उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता में वो भगते हैं। अब मान लो चार इंद्रिय मधुमक्खी है, तो अब जितनी भी उनकी अलग अलग अपने उनके मकान है पूरे, जो मधुमक्खी जिस क्षिते की होगी वहीं आकर के अपना कितने कोष तक वो जा करके पराग ले आएगी, रस ले आएगी और आकर के अपने ही उसमें आकर के बैठेगी। कौन ने कहाँ ज्ञान दिया उनको? कोई उनको उसको पत्थर मारे तो क्या करती हैं वो? जिंदा नहीं छोड़ेंगी, तुम्हें पानी में भी नहीं छोड़ेंगी। इतना कहाँ से आया है ज्ञान? क्या है? तो ये ज्ञान उनको पर्यायजनित तो है ज्ञान, परंतु भेद विज्ञान आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान के लिए संगी पंचेंद्रीय पर्याय चाहिए। इसलिए ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान के बिना तो कोई नहीं, सबके पास ज्ञान है, परंतु भेद विज्ञान सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देगी नहीं। मिथ्यात की गांठ, अज्ञान की गांठ खोल के अपन ने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव आज तक नहीं किया, इसलिए सब दुखी है, कंगाल बने हुए हैं। तो माला माल, अंदर में तो अनंत गुणों के धारी हैं सब, अनंत सुख की शक्ति सब में है, परंतु सब अपने स्वरूप को भूल के निरंतर भटक रहे, भीख मांग रहे हैं संयोगों से, भोगों से, बाहर में अपन सुख की भीख मांग रहे एक दूसरे से। मिल जाएगा सुख के? नहीं। पत्नी पति से सुख की भीख मांग रही, पति पत्नी से सुख की भीख मांग रहा, और बाप बेटा, बाप बताई बच्चों से भीख मांग रहे, बेटा माँ बाप से भीख मांग रहे, और ग्राहक दुकानदारों से भीख मांग रहे, दुकानदार ग्राहकों से भीख मांग रहे। भैया तुम आ जाओ, हम सुखी हो जाए। दुकानदार भी तो भीख मांग रहा, लेकिन कटोरा बैठा है, आओ भैया हमें कुछ चाहिए है, नहीं है। सब एक दूसरे से भीख मांग रहे, भिखारी बने हुए। क्या है? सब भिखारी के नहीं। एक वो गीत आता है, सब चोर चोर है, अब एक दूसरे को चुरा, सब चोरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। कोई कछू की चोरी कर रहा, कोई कछू की, पर सब चोरी कर रहे हैं अपने स्वरूप को, अपनी स्वरूप के यानी अपनी संपत्ति को भूल गए, और बाकी पर की जो भी कामना है वो सब चोरी का भाव है। तब अंदर में जब तक अपन को वास्तव में ऐसा अंदर में अविपरीत ज्ञान अपने स्वरूप का नहीं होता, तब तक अपने जीवन में अपने को ठगना दूर नहीं होता है। अपन निरंतर अपने को ही ठगते, दूसरों को निमित्त मात्र बनाते, वास्तव में तो ठगना स्वयं को स्वयं से होता है। तो ये यहाँ पर आचार्य कहते कि भैया देखो, आपको ये बात समझना चाहिए। अब इसमें इन्होंने, जैसे आचार्य देव ने भी इसका विस्तार से खुलासा किया है। अब सविकल्प और पराश्रित पने के कारण अथवा निश्चय से, पाप के व्याख्यान की मुख्यता से, अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से,
देखो कितनी चीजें बता रही है अभी तक जो अपन ने वर्णन किया। सविकल्प और पराश्रित पने के कारण अथवा निश्चय से पाप के व्याख्यान की मुख्यता से, माने जितना भी शुभाशुभ व्यापार है वो निश्चय से कसाय रूप है, और कसाय माने आत्मा के पतन का कारण है, पराधीन करने वाला है, स्वभाव से च्युत करने वाला है, इसलिए सब पाप ही। तो निश्चय से पाप के व्याख्यान की मुख्यता से अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से जीवादि सद्धरणम इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं। माने आगे अब जो बता रहे हैं ये आगे का सामुदायिक पातन ज्ञान में खुलासा कर रहे हैं। उसके बाद मोक्ष हेतु रूप जो ये सम्यक्तादि जीव के गुण हैं उनके प्रच्छादन की मुख्यता से बत्थस सेद भावों इत्यादि 3 गाथाएं। उसके बाद पाप और पुण्य बंध के कारण है, पाप और पुण्य बंध के कारण है, इसकी मुख्यता से सोसव्यनाण इत्यादि 1 गाथा सूत्र है। उसके बाद मोक्ष के कारणभूत जो ये जीव के गुण हैं उनके प्रच्छादन की मुख्यता से सम्मत इत्यादि 3 गाथाएं। इस प्रकार समूह रूप से 9 गाथा सूत्र पर्यंत तृतीय स्थल में व्याख्यान क्रम से करेंगे। माने अभी 155 से लेकर और 100 कहाँ तक 63 तक 163 गाथा तक 9 गाथा पर्यंत क्या चलेगा ये आपको जो बता दिया ये व्याख्यान चलेगा यहाँ 9 गाथा पर्यंत। उसका विक्रम से विस्तार अब 155 गाथा अपन ने जो पढ़ी है उसका खुलासा अब उन अज्ञानियों को निश्चय मोक्ष हेतु दिखलाते हैं। जीवादि सद्धरणम सम्मतम, जीवादि 9 पदार्थों का विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और तेसी मधिगमे नाणम उनका ही संशय विमोह विभ्रम रहित ज्ञान निश्चय परिज्ञान या सम्यक ज्ञान है, और रागादि परिहरणम चरणम उनसे ही संबंधित रागादि का त्याग सम्यक चारित्र है। ऐसो दु मोक्ष पहो, इस प्रकार ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अथवा भूतार्थ नय से जाने हुए उन्हीं 9 पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न सम्यक अवलोकन निश्चय सम्यक दर्शन है। उन्हीं पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न पने रूप सम्यक जानना सम्यक ज्ञान है, और उन्हीं पदार्थों का शुद्धात्मा से भिन्न पने का निश्चय करके रागादि विकल्प रहित रूप अपनी शुद्धात्मा में स्थिर होना निश्चय चारित्र है। ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। तो यहाँ पर अपने लिए क्या दे दिया कि अब जो अज्ञानी अनादिकाल से अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करके भ्रम में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि ये अब इसका विशेष खुलासा यहाँ पर क्रम से ये कर रहे हैं। तो 9 तत्वों में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। मैंने अपनी आत्मा से भिन्न इन 9 तत्वों को जानना वो सम्यक श्रद्धान है, जानना सम्यक ज्ञान है, मानना सम्यक श्रद्धान है, और राग आदि रहित अपने उसी स्वरूप की एकत्व भक्त आत्मा की ही क्या है लीनता करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ऐसा जानना चाहिए। और अभेद दृष्टि से वो तीनों एक आत्मा ही है। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान, आत्मा की श्रद्धा आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता आत्मा ही है। कौन है वो? अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही है। आत्मा की अवस्थाएं श्रद्धा रूप ज्ञान रूप चारित्र रूप वे अभेद दृष्टि से आत्मा ही हैं। तो कहते हैं ऐसी उन 3 में एक आत्मा की श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग जानो। इसी में 16 नंबर की गाथा भी यही दी है। साधु क्या करते हैं निश्चय से दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम ताणी पुण जान त्रिनिवी अपाणम चेव निश्चय दो। क्या करते हैं? व्यवहार से साधुजन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन सदा करते हैं, और निश्चय से उन 3 में एक आत्मा का ही सेवन सदा करते हैं। काय का सेवन करते हैं?
जैसे मान लीजिए अपन ने आम खाया पका, तो आम में अपन को बढ़िया जो है नरम नरम लगा, नरम नरम आम, पीला पीला आम, मीठा मीठा आम। कितने प्रकार का आम हो गया? नरम नरम, पीला पीला, मीठा मीठा। तो ये व्यवहार से 3 भेद हो गए उसी आम के। क्या वो स्पर्शन इंद्री से छुआ तो कैसा लगा? नरम था। जब चक्षु इंद्री से देखा तो बढ़िया पीला पीला था। रसना इंद्री से चखा तो मीठा मीठा था। तो वो सब क्या था? एक आम ही की है ना ये सब अवस्था। तो अभेद दृष्टि से अपन ने एक आम खाया और भेद दृष्टि से 3 चीजें अपन ने खाई देखी। क्या खाई? पीला खाया, क्या नरम खाया, क्या मीठा खाया? कैसा आम खाया? अभेद है ना वो, तो हम उसमें उसके गुण पर्याय, वो तो वस्तुमय है ना। ऐसे ही आत्मा अनंत गुण धर्मात्मा, अभेद वस्तु ज्यों की त्यों वही की वही है, पर से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न। ऐसा एक देखिए जानिए, रम रहिए ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। बहुत आनंद आता है, सब विकल्प खत्म, परम इंद्रिय आनंद। एक बार ऐसे अपने उस चेतन आम को खा के देखो। अभी तक बाहर के तो आम अपन ने बहुत खाए। एक बार अपने उस ऐसे परम आनंदमय आम को अपन एक बार चख के देखो, चूस के देखो। चूसा कभी अपने उस स्वरूप के उस रस को? कभी चूसा किसी ने आज तक? जो चूसते हैं उनको कोई रस फिर और दूसरे रस सुहाती नहीं। जब ने जातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस वो दात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। कोई पंचेंद्रियों के विषय फिर उसको रुचते नहीं है। गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, पुद्गल प्रीत न सावे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। सब रस नीरस हो जाते, फिर एक रस उस रस के सामने सारे रस अरस हैं, विरस हैं। एक वही रस है वास्तव में। तो अब अपन को आचार्यों ने कि भाई ऐसे अपने उस स्वरूप को जब तक जीव नहीं चखता है, देखता है, अनुभवता है, तब तक अनादिकाल से वो अपने साथ में धोखा कर रहा है, अपने को ठग रहा है, अपने को चतुर्गति का पात्र बनाए हुए और दुखी कर रहा है। कौन करे इसको सुखी? अब स्वयं ही, कोई दूसरा नहीं जिम्मेदार है इसका। सारी जो कुछ भी समस्या है तुम्हारे ही कारण से है। इसमें दूसरे की तरफ तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे लिए सारी समस्याओं का समाधान करना है तो आप जिन ज्ञानियों ने, आचार्यों ने अपनी समस्या का समाधान अपने उस स्वरूप के अनुभव से किया, उनने ये अपन को विधि बताई। सर्वि अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। चलिए।